होते खालिद खान साहब, हाई राइज की बात की अभी गिलानी साहब ने। हाई राइज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, चूंकि अब लाहौर जैसे शहर में भी हाई राइज का एक हमने देखा ट्रेंड सेट हो रहा है, वर्टिकल लिविंग की तरफ लोग आ रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं हाई राइज डिलीवर किस तरह होंगे? डेवलपर जो है वो उनके लिए बनाना, जैसा भी आपने डिस्कस किया कि डेवलपर्स के लिए कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो रहा है, डेवलप करना मुश्किल है, उसकी सर्टेन रीजंस हैं। हमारी जो मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास है, जो बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स पे तो वही चीज़ें लेते हैं, तो लोअर और मिडिल क्लास जो है उसके लिए ये डेफिनेटली जो है ये पहले से चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। और मैं यहाँ पर वैसे पॉजिटिव अगर आपसे बात करूँ, मैं प्रेजेंट हूँ मार्केट में, हमें सिर्फ नेगेटिविटीज़ को नहीं देखना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है चीज़ों को। हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन सर्टन टैक्सेस इम्पोज होने थे, बार बार बात हो रही है, IMF की रिक्वायरमेंट्स थी, वो जो भी था, इनकॉम्पिटेंसी है हमारी पॉलिटिकल और अदरवाइज, तो खमियाजा जो है वो गवर्नमेंट की जो इनकॉम्पिटेंसी है उसका खमियाजा भुगत रहे हैं जी अवाम, हम लोग। ठीक है। तो डिमांड जो है पाकिस्तान बीइंग कोई 25-30 जो है वो करोड़ लोगों का ये मुल्क है, और ओवरसीज़ को 1 करोड़ ऑलमोस्ट जो है, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी है। तो पैसा देखें पाकिस्तान में आता रहेगा, घर बनना ये हमारी ज़रूरत है, ये एक ह्यूमन बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट है। और पाकिस्तान में तो हमारा ख्वाब होता है जी कि हम पैदा हों तो मरते दम तक अगर हम एक घर बना गए तो पाकिस्तानी समझता है कि जी मैं कामयाब हूँ। सोसाइटी की नज़र में भी यही इंप्रेशन है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में बिल्कुल अभी तो चले जो भी पोलिटिकल हालात बन रहे हैं, अदरवाइज टैक्सेस इम्पोज होने के बाद भी हम अगर ये कहें कि जी मार्केट से बिल्कुल ही मामला खत्म हो गए, एंड यूज़र ये जेन्युइन क्लाइंट जिसने रिजवान घर लेना है या बनाना है, वो भाई लोन ले, वो किसी से उधार ले, वो बैंक्स के पास जाए, उस बेचारे ने घर बनाना ही बनाना है। तो मार्केट में डिमांड जो है वो ऑल द टाइम मैं समझता हूँ कि हल्की फुल्की मौजूद रहेगी। ठीक है। अगर जो है वो जो डेवलपर्स हैं उनके एंड पे मैं समझता हूँ कि बजाय ये फाइलों में और ये एक एक्सरसाइज जो पहले हम देखते हैं सट्टा होता हुआ और अदरवाइज बहुत कुछ चलता है, तो जो भी जेन्युइन काम करेगा इस वक्त या कर रहा है डेवलपर, मैं ये देख रहा हूँ कि उसकी चीज़ बिक भी रही है जो बना रहा है बेसिकली। और लोग जेन्युइन डेवलपर आप किसको कहते हैं? जिनकी यकीनन सबसे पहले तो हिस्ट्री देखी जाए, कुछ इसके हवाले से भी बताइए, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में रहनुमाई भी करते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले किन बातों का ख्याल रखना है। तो आप जेन्युइन बायर से आपकी क्या मुराद है? अच्छा, ये पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें यहाँ के वर्ड यूज करना पड़ता है कि ध्यान कीजिएगा, डेवलपर जेन्युइन भी हो सकता है और नॉन जेन्युइन भी हो सकता है। तो जेन्युइन डेवलपर जनाब वो है जो मैं समझता हूँ जिसके पास लैंड जो है वो रेडिली मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। उसके पास उस लैंड का लीगल अप्रूवल्स जो हैं, जो भी कोई अथॉरिटी है कंसर्न, उससे अप्रूवल्स होने चाहिए। ठीक है। उसको रिसोर्सफुल होना चाहिए, उसकी कोई हिस्ट्री होनी चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है। मैं समझता हूँ नए डेवलपर्स हम मार खाते हैं, और एक नया ट्रेंड आजकल रिजवान आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से ओवरसीज डेवलपर्स बड़े आते हैं पाकिस्तान में। जी मैं बाहर जी UK के डेवलपर आ गए जी, दुबई के डेवलपर आ गए पाकिस्तान में आके वो अपना पाकिस्तान में आके हाई राइज लॉन्च करते हैं, बनाते काम है। ठीक है। लॉन्च होता है, लोगों को बड़ा हम फैसिनेट करते हैं कि यार हम एक फॉरेन जो है वो डेवलपर के साथ हम काम करने लगे हैं, तो बड़ा जी उसने पता नहीं क्या कुछ किया पीछे, क्या झूठा सच्चा प्रोफाइल। तो मैं ये समझता हूँ कि डेवलपर की क्रेडिबिलिटी और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसका प्रॉपर बिजनेसमैन होना और इस बिजनेस का एसोसिएट होना बहुत लाजमी है। उसे अप्स एंड डाउन्स देखे हो मार्केट में, उसकी स्टैंडिंग हो। ठीक है। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ जो भी फैक्टर अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की कि जी वो जगह लेते हैं और उस पर सट्टे होते हैं, बिल्कुल वो जो सेलिंग का एक ट्रेंड यहाँ पे रिजवान आ गया कि मेरे पास 100 फ्लैट्स हैं। ठीक है। और मैंने 20,000 दिए। एक्स्ट्रा सेलिंग पे खालिद साहब बिल्कुल हम बात कर